गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपके सामने कोऑर्डिनेट का दूसरा महत्वपूर्ण रूल लेके आया हूँ और वो रूल है जब क्वेश्चन जो है इक्यू डिस्टेंस पर आधारित हो। देखो मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है, 3 बात आप याद रखो। क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का चिन्ह क्या होता है वो मैं बता रखा हूँ। छोटा सा 10 मिनट का वीडियो है, देख लो, शुरू में 2 मिनट में मिल जाएगा। दूसरा, एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो हमेशा x, 0 लेना है, y एक्सिस पे पॉइंट हो हमेशा 0, y लेना है, ओरिजिन हमेशा 0, 0 लेना है, और डिस्टेंस फार्मूला ये होता है। ये 3 चीज़ तो आपको भूलना नहीं है, इसीलिए आपको जो नया देखने वाले हो इंट्रोडक्शन जरूर देखो। अब दूसरा रूल, पहला रूल इसी में भी बता दिया था, क्वेश्चन बेस्ड ऑफ इक्यू डिस्टेंस। इक्यू डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है? वह डिस्टेंस जो बराबर दूरी पे होता है। ऐसा सर्किल में जरूर पाया जाता है। सर्किल बनाया है कभी? ये सेंटर होता है और सेंटर से ये सारा का सारा पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस देख रहे हो, ये जितना भी है सब आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को उठा के आपके सामने लाया। आपको करना क्या है कि प्रश्न को पहले पढ़ो और उसको पढ़ के फिगर बनाना है। कैसे बनाना है? तो एक पॉइंट यहाँ लाइज करो और ऐसे करके एक क्या करना है? सर्किल ड्रॉ कर देना, ठीक ना। अगर 2 पॉइंट होगा तो 2 को डॉट करो, 3 को पॉइंट होगा तो 3 को डॉट करो, 4 को पॉइंट है तो 4 को करो, 1 लाख पॉइंट है तो 1 लाख, ऐसे करके डॉट कर दो। करना क्या है कि इस जगह पे वह पॉइंट रखना जो इक्यू डिस्टेंस हो। देखना उसमें इज शब्द लिखल रहेगा। जैसे कि अगर कह दिया P इज, तो P को यहाँ डालो और बाकी जितना पॉइंट होगा आंख बंद करके यहाँ डाल देना। हो गया? ऐसा फिगर बनाना। अब करना क्या है, चूंकि डिस्टेंस ही न का है तो एगो डिस्टेंस क्या होगा? P से A का, तो इसीलिए P और A लेके PA ऐसे करके बना लो। जो डिस्टेंस तो निकालना जानता है, मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो नहीं देखा है तो जाकर देख फर्स्ट वीडियो। फिर भी नहीं देखेगा तो डिस्टेंस है यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख देना। जैसे कि देखो यहाँ 2, 3 है तो x1 2 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे लिखो, ठीक ना। ऐसे ही मान लो ये 5, 4 है तो ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वैल्यू बैठा दो, बन जाएगा। फिर आपको P और B लेके ऐसे ही P, B, इसको x1 इसको y1 ऐसे ही बैठा देना, P और B निकल जाएगा। फिर अगर C है तो P और C लेके PC निकाल लो, D है तो P और D लेके PD निकाल लो। हो गया? अब चूंकि कहा है क्या कि ये इक्यू डिस्टेंस है तो इक्यू डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस, तो मतलब क्या हुआ? P और A, P और B आपस में बराबर होगा। तो ये थर्ड स्टेप यहाँ लिखा हुआ है, PA बराबर PB लिखो, वैल्यू रख दो। अगर रूट नहीं हटे तो पहले से जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो सुनो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। सॉल्व कर लो, सारा इक्यू डिस्टेंस से आधारित सब फॉर्मूला क्या हो, सवाल क्या हो जाएगा? बन जाएगा। डरना मत, सवाल में प्रूफ करने के लिए भी इक्यू डिस्टेंस में कहेगा, अपने मने वो क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है। पहले इसको लिखो, फिर मैं एक सवाल दिखाऊंगा, सारा माजरा समझ जाओगे, खुद बेहद हल्का बन जाता है। ठीक, चलो इसको उतारो। स्टेप 1 यहाँ है, फोटो ऐसे बनाना। स्टेप 2 यहाँ है, लिखो ऐसे, सॉल्व करना। स्टेप यहाँ है, स्टेप 3 यहाँ है। एक सवाल बनता है, एक सवाल देख लो और देख लेना। जो पहला बार देखे हो ये सारा रूल को कहाँ पे लिखेगा? एक अलग कॉपी पे, और एक कचरा कॉपी करने के लिए, यानी उस पर सवाल सीखने के लिए लेना है। अब देखो मेरे नियम से कैसे सवाल इक्यू डिस्टेंस पे आधारित सारा सवाल बन जाता है, देखते रहो। कहता है कि इफ पॉइंट K 2,5 इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A 2,3 एंड B x, 5, फाइंड x, देन फाइंड x। वैसे भी मैं सवाल लेके नहीं आया हूँ, ऐसा ही कुछ दे देता। कहता है वेरीफाइड 2x बराबर 3y, ऐसा कुछ दे देता। तो देखो कैसे बनाएंगे। स्टेप 1 में क्या बोले हैं कि फोटो बनाओ। तो सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ करो, ऐसे करके एक सर्किल बनाओ। एक पॉइंट यहाँ चला गया, बचा 2 पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ डाल देना है, एक पॉइंट यहाँ डाल देना है। मैंने क्या बताया कि जो कहेगा इक्यू डिस्टेंस है, देखो K इज इक्यू डिस्टेंस ना, तो K यहाँ चला आएगा और कितना हो जाएगा? ये 2,5 ऐसे लिखना। बच जो भी पॉइंट गया सबको इस पे डाल दो। बच गया ये 2,3, बच गया B 2x, 5। हो गया? अब करना क्या है, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। आप शुरू कीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे शुरू? तो देखो सबसे पहले क्या लिखना कि 4AK लिखल था ना, वहाँ P और A था, यहाँ K और A है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? A लिखेंगे। A कितना? 2,3। K लिखेंगे, K कितना? 2,5।
तो देखो बताया था ना, ये भी x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है, इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया। तो ये क्या हो जाएगा, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, क्या हो जाएगा x2 बराबर 2, y2 बराबर 5, यही ना। तो देयरफॉर a के बराबर फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अजोर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना। कितना है तेरा, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर अजोर 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 में से 3 घटा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ओवरऑल 4 रूट से बाहर निकाला कितना हो गया 2। अब करना क्या है, a और k लेके बना लिए, फिर इसी तरीक़ा से 4 किसके लिए, k b। तो पहले k लिख 2,5, फिर b लिख x,5, नाम इसका x, इसका y, इसका भी x, इसका भी y, झगड़ा हो जाएगा, बोले होते ना सब तो एक्शन होगा, तो इसीलिए x1 y1 x2 y2। ये क्या हो जाएगा, x1 बराबर 2, y1 बराबर 5, x2 बराबर x, y2 बराबर 5 हो गया। तब लिखो के बी है तो के बी बराबर, फार्मूला हमेशा क्या होता है डिस्टेंस का, x2 में से x1 घट के स्क्वायर और y2 में से y1 घट के स्क्वायर। फार्मूला लिख दिया। अब लिखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये ना हो गया। तो चलो एक ट्विस्ट में ला देता हूँ, केवल इस 5 को हटा के 4 कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ओवरऑल हो गया 5 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस होना चाहिए था, हो गया। अब थर्ड स्टेप, ये तो सेकंड स्टेप तक न किया, थर्ड स्टेप क्या कहा था, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। थर्ड स्टेप में क्या था, सिंस बोथ पॉइंट आर इक्यू डिस्टेंस ना, बोथ मतलब ऑल पॉइंट आर इक्यू डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, के बराबर के बी, तो लिख देना कि सिंस इक्यू डिस्टेंस देयरफॉर के ए बराबर क्या लिख देना है के बी, के कितना सिर्फ 2, तो अच्छा बात है। उधर कितना 5 माइनस 2 के प्लस 5, यही बोला था अगर रूट ना हटे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से इधर रूट नहीं है तो 2 का स्क्वायर 4, इधर रूट है रूट हट गया, यानी 5 माइनस 2 के प्लस, कुछ गलती तो नहीं की है ना, गलती कैसे नहीं की है, एक्स स्क्वायर था ये, 5 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबको एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका फैक्टर कर लो, x का वैल्यू क्या हो गया निकल गया। इस प्रकार से आपसे इक्यू डिस्टेंस का सवाल सब क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इसी में एक और सवाल हल्का सा समझा रहा हूँ, मान लो कह देता, एक और सवाल एग्जाम्पल में समझा देता हूँ, कह देता फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्यू डिस्टेंस टू पॉइंट, गलत ही सवाल समझो, ले रहा हूँ इतना एंड इतना, मान लो सवाल गलत ही है लेकिन सिखा मैं सही रहा हूँ। फिर से सवाल में क्या आ गया, इक्यू डिस्टेंस ही, जो मैंने 3 स्टेप का है उस स्टेप का फॉलो करो, बन जाएगा। सबसे पहले देखो तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मैं इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था और शुरू में हल्का सा यूं ही धराधर कहते चला गया। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमेशा x, 0 होता है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हमेशा 0, y होता है, मानना पड़ेगा। तो मान लो कि लेट पॉइंट, इसका नाम कुछ रख दो P ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू x, 0 इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, कौन सा, एगो का नाम इसका A रख दो 2,3, एगो का B रख दो 4,-2, हो गया। अब जैसे हम बताए हैं वैसे ही बना लो। क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, देखते हो कौन है इक्यू डिस्टेंस, यही एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है ना, कर रहा है ना, ए पॉइंट एक्स एक्सिस व्हिच इज, तो इज तो यही है ना,
तो ये यानी P माने थे तो P ब्रैकेट x कॉमा 0 यहाँ चला आएगा, एक पॉइंट यहाँ चला आएगा, एक पॉइंट यहाँ चला आएगा सर्किल के रूप में, ऐसे ये ना बताया। A यहाँ आ जाएगा यानी 2,3 और B यहाँ चला आएगा यानी 4,-2। अब मैं आगे बनाने से रहा, क्या करना है, P और A लेके PA का डिस्टेंस निकालो। तो लिख देना कि 4PA, P कितना है x कॉमा 0, लिख लेना x1 बराबर x है तो x है, y1 बराबर 0। P और A बोला था तो A कितना है 2,3, तो यही ना हो गया x2 बराबर कितना 2 और y2 बराबर कितना 3। और इस प्रकार से P A निकल जाएगा। फिर ऐसे ही P और B लेके PB निकाल लेना, हो गया। और चूंकि इक्वी डिस्टेंस का है इसीलिए PA बराबर PB। और क्या करना है समझ में आया, उसको दोनों तरफ बराबर करना, अगर रूट नहीं लगे हटे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, जैसे कि पीछे के सवाल में किया है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा निकल जाएगा, x का जब वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पर ले जाके रख देना दिस इज पॉइंट ऑन x एक्सिस। ऐसे ही क्वेश्चन में पॉइंट ऑन y एक्सिस कहेगा तो y एक्सिस अगर x एक्सिस नहीं कह के y एक्सिस कहा तो क्या मानेंगे 0,y, और सेम ऐसे ही बना लेना। इस प्रकार से तुम्हारा इक्वी डिस्टेंस आधारित सारा सवाल बनाइए, सॉल्व करने से लेके प्रूव करने तक का क्या हो जाएगा बन जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।